प्राचीन काल की कहानियाँ वसिस। कोरोना काल की कहानियाँ। चार बैल, लोमड़ी और शेर। एक गांव में बहुत सारे बैल थे। वे किसानों के खेतों में हल चलाते और मजे से रहते। उनमें से चार बैल बहुत आलसी थे। एक दिन मौका पाकर वे कामचोर बैल गांव से भागकर जंगल में पहुंच गए। चारों बैल जंगल में रहते, खूब घास खाते। काम तो कुछ था नहीं, खूब मोटे हो गए। वे आपस में अच्छे मित्र बन गए। वे साथ ही रहते, साथ ही घास चरते और साथ ही सोते थे। जंगल के राजा शेर की नज़र इन चारों बैलों पर थी। वो इन चारों को मारकर खाना चाहता था। उसने कई बार बैलों पर आक्रमण भी किया, लेकिन बैलों की आपसी मित्रता के कारण वो कभी सफल नहीं हो पाया। जब शेर उन पर हमला करता तो चारों बैल अपने नुकीले सींगों से चारों ओर से शेर पर आक्रमण कर देते थे। शेर को डर कर वहां से भागना पड़ता था। एक दिन एक लोमड़ी ने शेर को डरते डरते भूखे ही अपनी गुफा में वापस लौटते देखा। लोमड़ी ने शेर से मुलाकात की और उदासी का कारण पूछा। शेर लोमड़ी से बोला, जंगल में चार बैल साथ साथ रहते हैं, मैं उन्हें खाना चाहता हूँ। लोमड़ी समझ गई कि जब तक चारों बैल साथ रहेंगे उन्हें मारा नहीं जा सकता। लोमड़ी ने चारों बैलों को अलग करने के लिए एक चाल चली। एक दिन जब एक बैल अकेला बैठा था, लोमड़ी उसके पास गई और बोली, बैल भैया, तुम्हारे तीन मित्र तुमको अपने समूह में से निकालना चाहते हैं, इसीलिए तुमको छोड़कर घास चरने चले गए हैं। यह कहकर वो वहां से चली गई। इस तरह अवसर पाकर लोमड़ी एक एक करके बाकी तीनों बैलों से मिली और बोली, बैल भैया, तुम्हारे तीनों मित्र तुमको अपने समूह में से निकालना चाहते हैं, इसीलिए तुमको छोड़कर घास चरने चले गए हैं। कुटिल लोमड़ी का तीर निशाने पर बैठा। प्रत्येक बैल के मन में यह शक बैठ गया कि उसके बाकी तीन साथी उसको धोखा देना चाहते हैं। एक दिन इसी बात को लेकर चारों बैलों में झगड़ा हो गया। लोमड़ी अपनी कुटिल चाल में सफल हो गई। अब चारों बैलों की दोस्ती टूट चुकी थी। वे अलग अलग होकर जंगल में घास चरने लगे। बस शेर को इसी मौके का इंतजार था। शेर ने एक एक करके चारों बैलों को मार डाला। शेर के भोजन करने के बाद बचा खुचा मांस लोमड़ी खा जाती। बच्चों, कोरोना काल में इसी तरह की कहानी फिर दोहराई गई। चार आलसी बैल एक बार फिर भागकर जंगल में पहुंच गए। शेर के कहने पर लोमड़ी ने एक बार फिर अपनी चाल चली। एक दिन एक बैल अकेला बैठा था। लोमड़ी उसके पास गई और बोली, बैल भैया, तुम्हारे तीन मित्र तुमको अपने समूह में से निकालना चाहते हैं, इसीलिए तुमको छोड़कर घास चरने चले गए हैं। यह कहकर वो वहां से चली गई। इस तरह एक एक करके लोमड़ी बाकी तीनों बैलों से मिली और सभी से यही बात कही। चारों के मन में एक दूसरे के प्रति शक के बीज पैदा हो गए। एक दिन चारों बैल एक साथ घास चर रहे थे तो एक बैल ने लोमड़ी के साथ हुआ वार्तालाप तीनों साथियों को बता दिया। बाकी तीनों बैल चौंक गए और एक साथ ही बोल पड़े, ऐसा तो लोमड़ी ने मुझसे भी कहा था। सभी बैलों को लोमड़ी की चाल समझ में आ गई कि वो उन सब में फूट डालना चाहती थी। लोमड़ी को फंसाने के लिए चारों बैल थोड़ी थोड़ी दूर होकर जंगल में घास चरने लगे। एक दिन लोमड़ी ने फिर एक बैल के पास आने की कोशिश की तो चारों बैलों ने मिलकर लोमड़ी को मार पीट कर वहां से भगा दिया। बेचारी किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग सकी। लोमड़ी की कुटिल चाल फेल हो गई। चारों बैल निर्भय होकर जंगल में विचरण करने लगे, लेकिन बैलों ने सोचा कि जंगल में रहने में खतरा है। एक दिन वे वापस अपने अपने किसानों के पास गांव पहुंच गए और खेतों में जुताई करने लगे, मेहनत करने लगे। कोरोना काल में चारों बैलों ने समझदारी से अपनी जान बचा ली। बच्चों, घर में रहिए, सावधानी से रहिए, सावधानी से पढ़िए, कोरोना से दूरी बनाकर रहिए। जब बैल कोरोना काल में इतनी समझदारी से काम कर सकते हैं तो आप किसी से कम नहीं हैं। आप भी समझदारी से काम लीजिए।
अपने माता पिता व बड़े भाई बहनों से पढ़ना शुरू कर दीजिए और छोटे भाई बहनों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। बच्चों, बैलों से सीखो, लेकिन सीखो जहाँ से सीखने को मिले वहाँ से सीखो। कोरोना काल में खूब मेहनत कीजिए। स्कूल खुलने पर आप अव्वल आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।